अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी किचन टिप्स शेयर करूंगी जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और इनका आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। खीर का जायका दोबाला करने की टिप्स। खीर में अगर साबुत चावल डाले जा रहे हैं तो खीर के ठंडा होने पर इसे ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, जायका बहुत मुनफरिद हो जाएगा। खीर में मेवे शामिल करते हुए थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ नारियल भी डाल दिया जाए तो खीर का जायका मज़ीद दुगना हो जाता है। बाज़ औक़ात खीर बनाने के बाद भी चावल और दूध अलहदा-अलहदा नज़र आते हैं। इस मसले के हल के लिए खीर में हैंड मिक्सचर चलाएं और थोड़ी देर पकाकर डिश में निकाल लें। मज़ेदार और खिले-खिले चावलों के लिए टिप्स। अगर आप चावलों को उबाल रही हैं तो चावलों को उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल दें तो इससे चावल अलग अलग हो जाएंगे। चावलों में मुनासिब मिकदार में नींबू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। चावल ज़्यादा उबल कर अगर नरम हो गए हों तो फिर आप क्या करें कि गर्म पानी को निचोड़ने के बाद इन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ें तो इससे चावल दोबारा सख्त हो जाएंगे। साबुत और पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 चाय का चम्मच उसमें तेल शामिल कर दें। फिर आप चाहे इसे हवाबंद जार में किचन के काउंटर पर ही रख दें, ये ख़राब नहीं होंगे। बेहतरीन पकौड़ों के लिए पकौड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाता है और जिन लोगों को पकौड़े खाकर भारीपन होता है उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। किचन में लाल बेग का दाखला बंद। अगर आप अपने किचन में लाल बेग का दाखला बंद करना चाहते हैं तो किचन के कोनों में बोरिक पाउडर छिड़क दें। समोसे की पट्टियाँ महफूज बनाएं। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में या फिर फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। कड़ी पत्ते को 1 महीने तक ताज़ा रखने के लिए अगर कड़ी पत्ते को एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर रख दिया जाए तो वो 1 महीने तक ताज़ा रहेंगे। मटर के दाने जल्दी गलाने के लिए जब आप दानों को पानी में डालते हैं तो साथ ही थोड़ी सी चीनी या फिर मीठा सोडा या पुदीने की चंद पत्तियां डाल दें और फिर इनको पकाएं तो इस तरह दाने जल्दी गल जाएंगे। इस तरह से मटर के दाने उबालने से इनका रंग भी हरा ही रहेगा। देसी मुर्गी को जल्दी गलाने का तरीका। देसी मुर्गी काफ़ी देर से गलती है। इसको जब आप बना रहे होते हैं तो 2 साबुत छालिया की गिरियाँ सालन में डाल दें। मुर्गी मिनटों में गल जाएगी। मक्खियों को दूर भगाने के लिए अगर मक्खियाँ तंग करें तो चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को सुखा लें और फिर इन्हें दहते हुए अंगारों पर डालें तो चाय की पत्ती की जो स्मेल है उससे मक्खियाँ दूर भाग जाएंगी। आटा ख़मीर होने से बचाएं। गर्मियों में आटा जल्दी ख़मीर हो जाता है। ऐसे में जब आटा गूंथते हैं तो गूंथे हुए आटे पर हर तरफ से घी की बहुत हल्की सी तह लगा दें तो आटा ख़मीर नहीं होगा, क्योंकि ख़मीर करने वाले जरासीम चिकनाई की तह की वजह से आटे के मसामात में दाखिल ना हो सकेंगे और आटा ख़मीर होने से बच जाएगा। चुकंदर का छिलका उतारने के लिए चुकंदर का छिलका उतारते हैं तो उंगलियां भी रेड हो जाती हैं। ऐसे में चुकंदर को उबाल लें और गर्मा गर्म निकाल कर कागज़ पर मलें तो इसका सारा छिलका उम्दगी से उतर जाएगा और इस तरह चुकंदर भी ज़ाया नहीं होगा और हाथ भी ख़राब होने से बच जाएंगे। अटके हुए बर्तन या ग्लास अलग करना। अक्सर ग्लास या बर्तन एक दूसरे पर रखने से फंस जाते हैं और अलग करते वक्त ज़ोर लगाने से वो टूट जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरकीब ये है कि नीचे के ग्लास या बर्तन को हल्का गर्म किया जाए तो वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि गर्म होने से हवा फैल जाएगी और बर्तन आसानी से निकल जाएगा। किचन से छिपकलियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल शुदा अंडे के छिलकों को छिपकलियों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसकी वजह यह है कि छिपकली अंडे के छिलकों की बू से दूर भागती है और इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन अंडों के छिलकों को खिड़कियों, दरवाज़ों या किसी ऐसी जगह के करीब रखें जहां आपको लगता है कि छिपकली छुप रही है। अंडों के छिलकों की तेज़ खुशबू छिपकलियों को भगा देगी। शहद खालिस है या मिलावट शुदा है, ये मालूम करने के लिए कि शहद खालिस है या इसमें मिलावट है तो इसके लिए थोड़ी सी मिकदार में बिल्कुल थोड़ा सा शहद ज़मीन पर गिराएं।
अगर ज़मीन पर गिरकर शहद मोती की शक्ल इख्तियार कर ले और इधर उधर बहने से महफूज रहे तो समझ लें कि शहद मिलावट से पाक है। किचन के नल की सफाई। पानी के नल के खाद धात के हों या प्लास्टिक के हों, इनकी सफाई के लिए पहले एक गिलास में पानी ले लें। अब इसमें 8 से 10 चम्मच नमक के डालें, अच्छी तरह से हिला लें और इस पानी को ब्रश की मदद से या फिर वैसे ही नलकों पर लगाएं। 5 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद कोई पुराना सख्त टूथब्रश ले लें और इस पर डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ डालें और नलकों के इर्द गिर्द ऊपर नीचे खूब अच्छी तरह से रगड़ें। नमक के पानी से मैल नरम पड़ जाएगा और ब्रश रगड़ने से सारा मैल बाहर निकल जाएगा और नलके नए जैसे चमक जाएंगे। सफ़ेद चने का सालन मज़ेदार बनाने के लिए चनों को उबालते वक्त इसमें थोड़ी सी अगर मसूर की दाल भी डाल दें तो इससे चनों का जायका बढ़ जाता है और सालन मज़ेदार बनता है। खानों की खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए गरम मसालों को खाने में डालने से कबल अगर इनको घी में भून कर डालें तो खाने में खुशबू भी अच्छी आएगी और आपका खाना भी मज़ेदार बनेगा। मसलन अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो घी में प्याज को डालकर फ्राई करने से पहले साबुत गरम मसालों को पहले भून लें तो इससे पुलाव ज़्यादा मज़े का बनता है। टमाटर अगर कच्चे हों और सुर्ख ना हो तो इन्हें अखबार में लपेट कर रखें, 2-4 दिन में ही सुर्ख हो जाएंगे। हरी चटनी का रंग फ्रेश ग्रीन रखने के लिए चटनी पीसते वक्त 1 चम्मच ऑयल भी डाल दें और इसके साथ साथ 1 चम्मच सिरके का भी इस्तेमाल करें तो चटनी बिल्कुल हरी रहेगी और सिरका इस्तेमाल करने की वजह से ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। लहसुन छीलने की आसान टिप। लहसुन को तवे पर डालकर हल्का सा गर्म कर लें और फिर छीलें तो इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसके अलावा इनको थोड़ी देर अगर धूप में रख कर भी छीलें तो भी ये जल्दी छिल जाते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से आपके पास ये वीडियोस जल्दी और सबसे पहले आएंगी। आप सबका शुक्रिया।